इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा होटल अतिथि वन वाटर वर्क्स पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक डॉक्टर काउंट सीजर मेटी का 216वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाते हुए साइंटिफिक वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने डॉक्टर मेटी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर उन्हें याद किया, जहाँ मुख्य अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत कर और सभी डॉक्टर्स का परिचय प्राप्त कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की महती भूमिका पर सभी ने बारी बारी से प्रकाश डाला। साथ ही इस पैथी को आम आदमी के सुगम और संपूर्ण रोगों के निदान की कारगर पैथी बताते हुए सरकार से इसे जल्द मान्यता देने का आग्रह भी किया, ताकि सभी को सुगम स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। इस दौरान ब्रज इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा एक पत्रिका का विमोचन भी किया गया, तो वहीं अतिथियों और वक्ताओं ने अपने अनुभव साझा किए। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी से पिछले 4-5 साल से जुड़ गई थी और जब मैं जुड़ी तो मेरे को पता नहीं था कि इसके इतने अच्छे इफेक्ट्स हुए और मैंने इसको खुद यूज़ किया, अपने बच्चों के लिए भी यूज़ किया। उनकी हमेशा तबीयत ख़राब रहती थी, शायद आगरा का माहौल उनको सूट नहीं करता था, लेकिन जब से मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी से दवाइयाँ लेनी शुरू की तब से उनको बहुत अच्छा रिलीफ है और अब उनको कोई ऐसी, भगवान की दया से कोई भी ऐसी भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आती है, दिक्कत नहीं आती है जिसमें कि मुझे बार बार दवाइयों के ऊपर निर्भर रहना पड़े। और मैं दूसरों को भी यही सलाह देती हूँ कि अगर महंगी महंगी दवाइयों के चक्कर में ना पड़े, दूसरे डॉक्टरों को दिखाने से पहले एक बार इससे इलाज करें। अगर इससे उनको फ़ायदा होगा तो फिर उनको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं खुद भी रिसर्च पार्ट से जुड़ी हुई हूँ, जो कि जैसे ये दवाइयाँ बनती हैं, जैसे कि औषधियों से जो भी, तो उसके ऊपर मैंने भी रिसर्च की है। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि आगे भी लोग इसी के ऊपर काम भी करें और इसके बारे में और भी लोगों को बताएं। और करीब पिछले 6 वर्षों से इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ। इनकी जो दवाएं हैं, इनको लैब के अंदर भी हमने टेस्ट किया है और उसमें ये पाया है कि ये दवाएं एलोपैथी दवाओं से ज़्यादा प्रभावी हैं। एलोपैथी दवाओं में जहाँ सिंथेटिक केमिकल्स को हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ ये प्लांट से नेचुरल फॉर्म में वो सारे केमिकल्स और ठीक, क्योंकि इसका जो सिद्धांत है कि दवा की मात्रा कम और दवा सस्ती बहुत है। और ये जो होम्योपैथी है या दूसरा आयुर्वेद है, तो मैं सीधा ये कहूँगा कि ये आयुर्वेद का रिफाइंड फॉर्म है। इससे जो आयुर्वेद में जो साइड इफ़ेक्ट हैं, वो साइड इफ़ेक्ट इसमें आपको नहीं मिलेंगे। और उसका कारण है कि वो एक ऐसी पैथी है जो हमारे यहाँ काफ़ी वनस्पति विशेषज्ञ यहाँ सभी हैं। मैं तो केवल इस संस्था से इसलिए जुड़ा हूँ कि मेरी पत्नी खुद इसी पैथी से ठीक हुई। वो अंग्रेजी दवाई नहीं खाती हैं, लेकिन मैं ये आज शुभकामना देते हुए ये कहना चाहता हूँ इस पैथी में कि बहुत ही सस्ती, और आज की जो विषमता जीवन भरे जीवन में जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या वो हैं लोगों, उनके लिए पैथी बहुत काम कर रही है। और डॉक्टर साहब के बारे में अभी सब ये उन्होंने बताया भी होगा, लेकिन आप शायद बिलीव करेंगे कि डॉक्टर काउंट मेटी ने जब ये सिद्धांत अपनाया और उन्होंने दर्शन शास्त्र से लेकर के वनस्पति से लेकर के इस पैथी के लिए जो इजाद किया, उसके जनक बोले जाते हैं, ये इतने वहाँ मरीज में या आसपास ठीक होते थे कि कभी कभी सेना बुलाई जाती थी मरीजों को कंट्रोल करने के लिए। आप बताइए उससे पैथी कैसे हो सकती है। तो मैं इस जन्म दिवस पर बहुत सभी डॉक्टर्स को और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी को शुभकामना देते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं कि हम ऐसे डॉक्टर्स मेटी का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने सहज और सरल चिकित्सा और कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसको ICMR ने भी 0 साइड इफेक्ट का प्रमाण पर डॉक्टर राजेश बैठे सब लोग कमेटी में वहाँ हैं, डॉक्टर मेहरा जी जो इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी के प्रयास है, डॉक्टर सारोसत जी, ये सभी लोग, डॉक्टर हमारे दयाशंकर जी, इन सब ने ये प्रयास करके इस स्थिति पहुंचा दिया है कि राजस्थान सरकार ने भी हाल में आपके द्वारा से माध्यम से आपको खुद ही मालूम है कि 5 करोड़ रुपए उन्होंने इसके शोध के लिए उन्होंने सैंक्शन किए हैं। छत्तीसगढ़ में संविदा पर रोक लगाए जा रहे हैं ये डॉक्टर्स। तो शायद मेरी उम्मीद और शुभकामना है इस बात की कि जल्दी आने वाले समय में जिस तरह अन्य पैथियों को मान्यता सरकार ने दी, इनको भी बहुत जल्दी मान्यता मिलेगी। आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जन्मदाता महात्मा काउंट सीजर मेटी जी का 216वां जन्मदिन था, जो 11 जनवरी को होता है। 11 जनवरी की जगह पर आज 23 जनवरी को इसलिए किया गया कि 11 जनवरी को हर जगह जगह प्रोग्राम होते हैं, उसमें सारे लोग नहीं पहुंच सकते। क्या है ये इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल? इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल सिस्टम से ओरिएंटेड हर्बल सिस्टम की साइंस है जो हर तरह से हानि रहता है। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाइटोकेमिकल बेस्ड होती है। वो फाइटोकेमिकल सेलेक्ट किए गए हैं जिनका कोई भी साइड इफेक्ट बॉडी पर नहीं होता है, और ये हर
बीमारी को ठीक करने में सक्षम है और यह सूक्ष्म मात्रा में भी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखती हैं। कहाँ से लोग हैं आज? आज फरीदाबाद से हैं, मथुरा से हैं, सिकोबा से हैं और फिरोजाबाद से भी हैं और एक दिल्ली से भी हैं। आज आपने बुक का विमोचन किया, क्या है कि ये हमारे साथी मथुरा से जो ब्रज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी संगठन चलाते हैं, उन्होंने एक पत्रिका का विमोचन आज किया है। उस पत्रिका के तहत बहुत सारे डॉक्टर्स के अनुभवों को उन्होंने संग्रहित किया हुआ है। देखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की विशेषताएं एक तो है नहीं जो हम ऐसे गिना सकें, लेकिन इतनी विशेषताएं हैं कि हार्म रहित पैथी है, कोई नुकसान नहीं होता, कोई बॉडी पर साइड इफेक्ट नहीं है, पूरी तरह से वेजिटेबल किंगडम पर आधारित पैथी है और उसके मेडिसिन जो है बहुत ही एक मैजिक की तरह काम करती है, बहुत तेज फायदा देती है पेशेंट को। सरकार से क्या अपेक्षा है? सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, ये जो इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम जो है। सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि सरकार जो है इस पैथी को उसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उसको रिकॉग्नाइजेशन देने का जो है कार्य करे, क्योंकि आज की इस गरीब उसमें सिस्टम में एक सिस्टम बहुत महंगा हो चुका है, हमारा सिस्टम बहुत चीपेस्ट है और इसको अगर सरकार ध्यान देगी तो वो पेशेंट जो अन्य सिस्टम से ठीक भी नहीं हो रहे हैं और वो हमारे सिस्टम में अगर ट्रीटमेंट लेंगे और ठीक हो भी रहे हैं, वो बहुत ही सस्ती चिकित्सा के द्वारा ठीक हो सकते हैं। सरकार का भी इसमें जो है बेनिफिट है और साथ में जो हम इलेक्ट्रोपैथ्स जो आज थोड़ा सा परेशान हैं तो वो भी जो है उनका भी जो है फायदा होगा और पेशेंट जो है बहुत ही सस्ती चिकित्सा से ठीक होगा।